नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस द टर्म मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मेंशन की फाइंडिंग्स ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2021। बहुआयामी गरीबी शब्द का संक्षेप में वर्णन करें। बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2021 के प्रमुख खोज का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम अपने आंसर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का बैकग्राउंड देंगे। हम बताएंगे कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय माप है, यानी इट इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करता है। 109 देश कवर हुए हैं 2021 के इंडेक्स में, ये भी याद रखिएगा। यह सूचकांक 2010 से जारी किया जा रहा है और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, और ये 2010 से जारी करती चली आ रही हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पारंपरिक पद्धति से जो केवल आय या मौद्रिक शर्तों पर गरीबी को नापता है की तुलना में गरीबी को विभिन्न आयामों से पहचानता है। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पॉवर्टी को नापने के लिए अलग अलग डायमेंशंस का यूज किया गया है। इसमें खाली इनकम या मॉनेटरी टर्म्स का यूज नहीं किया गया है। इसमें 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं और 10 इंडिकेटर होते हैं। इन 3 डायमेंशन से ही रिलेटेड वो 10 इंडिकेटर होते हैं। तो 10 संकेतक और 3 आयाम होते हैं जिनके जिनके आधार पर ये पूरा इंडेक्स बेस्ड होता है। तो पहला डायमेंशन है हेल्थ, और हेल्थ के 3 इंडिकेटर क्या हैं? शिशु मृत्यु दर और पोषण यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन। फिर दूसरा डायमेंशन है एजुकेशन। एजुकेशन के 3 इंडिकेटर हैं, स्कूली शिक्षा का वर्ष और नामांकन, या 2 इंडिकेटर है, स्कूली शिक्षा का वर्ष और नामांकन। और तीसरा इनका डायमेंशन है जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स। उसमें है पानी की स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन, फर्श और संपत्ति। और ये सारे 10 इंडिकेटर पूरे के पूरे जो इंडेक्स होता है उसको कवर करते हैं और इन्हीं के आधार पर पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। फिर बहुआयामी गरीबी की परिभाषा हम बताएंगे और इन्हीं इंडिकेटर के बेस पर बहुआयामी गरीबी को एक इंडेक्स डिफाइन करता है। तो एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है अगर वो जो 10 इंडिकेटर हैं उनमें से 1/3 या अधिक इंडिकेटर से वंचित है। यानी जो मल्टी डायमेंशनली पुअर कौन व्यक्ति माना जाएगा? जो कि जितने 10 के 10 इंडिकेटर हैं उनमें से 33% या उनसे ज़्यादा से वंचित है। यानी कि जो मिनिमम 3 इंडिकेटर्स, 33% कितना हुआ? 10 में से 3 हुआ। 3 से 4 इंडिकेटर्स से जो वंचित है, जिसमें 3 से 4 सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, उसको मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाएगा। और जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतकों से वंचित हैं उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना जाता है, यानी एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाता है, जो 5 या उससे ज़्यादा इंडिकेटर्स में वंचित हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के क्या निष्कर्ष हैं, हम अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट को आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है मेंस के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सारे आंसर राइटिंग वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। आंसर्स आपके रिव्यू भी किए जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस के जरिए आपके सारे डाउट्स, क्वेरी सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं पूरी रिपोर्ट की जो 2021 में आई है।
तो सबसे पहली फाइंडिंग बताती है कि 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं और उनमें से लगभग आधे यानी 644 मिलियन लोग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि जो भी इतने मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनमें से लगभग 85% उप सहारा अफ्रीका के रीजन में रहते हैं। तो सब सहारा अफ्रीका का रीजन कौन सा है, इनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, आपने अगर मैप अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में उन कंट्रीज के नाम मेंशन करिएगा जो सब सहारा अफ्रीका के रीजन में आते हैं। फिर इसमें से 67% से अधिक मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। ठीक है, तो इस रीजन की बात करें तो 85% है, और अगर हम 67% की बात करें तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, ये बहुआयामी गरीब लोग। फिर 2/3 बहुआयामी गरीब लोग यानी 836 मिलियन ऐसे घरों में रहते हैं जहां किसी भी महिला या लड़की ने कम से कम 6 साल की शिक्षा पूरी नहीं करी है, यानी एजुकेशन का भी अभाव है 836 मिलियन जो लोग हैं उनमें। फिर सियारा लियोने 2013 से 17 से आने वाले सबसे तेज बदलावों के साथ 70 देशों के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कम से कम एक अवधि में कमी आई है। इसके बाद टोगो का स्थान है, यानी कि हम सिंपली बोलें तो 70 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आई है। उसमें सबसे ऊपर नाम है सियारा लियोने का और दूसरा नाम आता है टोगो का। तो ये दोनों कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा लाइबेरिया में उत्तर मध्य यानी लाइबेरिया का नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, इसके साथ ही साथ नेपाल का प्रांत 2 प्रोविंस 2 जो नेपाल में है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिडक्शन देखा गया है। जो पुअरेस्ट रीजन है यानी इनमें जो पुअरेस्ट रीजन्स हैं, गरीब क्षेत्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 70 ऐसे देश हैं जिनमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आई है। उसमें सियारा लियोने और टोगो सबसे टॉप पर है, और लाइबेरिया और नेपाल का प्रोविंस 2 इनमें जो रीजन्स हैं पॉवर्टी के उनमें कमी देखी गई है। फिर जाति और नस्ली समूहों में बहुआयामी गरीबी में असमानताएं हैं, ये भी एक फाइंडिंग है, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटीज है एथिकल और रेशियल ग्रुप्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेके। उसके अलावा एक देश के भीतर विभिन्न जाति समूहों के बीच बहुआयामी गरीबी बहुत भिन्न हो सकती है, यानी एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी काफ़ी डिस्पैरिटी है। फिर लगभग 1 अरब ठोस खाना पकाने के ईंधन के संपर्क में है, यानी 1 बिलियन लोगों के पास सॉलिड कुकिंग फ्यूल है। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके पास अपर्याप्त स्वच्छता के साथ रहते हैं, यानी उनके पास स्वच्छता नहीं है। और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके पास घटिया आवास है, यानी उनके पास स्टैंडर्ड हाउसिंग फैसिलिटी भी नहीं है। इसके अलावा 788 मिलियन कम से कम एक कुपोषित व्यक्ति वाले घरों में रहते हैं, यानी कि 788 मिलियन घर जो हैं बहुआयामी गरीबी वाले 1.3 बिलियन में से इनमें एक व्यक्ति कुपोषित है। इसके अलावा 568 मिलियन लोगों के पास 30 मिनट के राउंड ट्रिप वॉक के अंदर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। फिर अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से एक 5 निचली जनजातियों या जातियों में से है। तो इन इंडिया 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर बिलोंग टू लो ट्राइबल और कास्ट। तो 6 में से 5 जो हैं वो लो ट्राइबल ग्रुप्स या लो कास्ट को बिलोंग करते हैं इंडिया में। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति समूह में 9.4% और अनुसूचित जाति में 33.3% और अन्य पिछड़ा वर्ग समूह में 27.2% बहुआयामी गरीब लोग हैं। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम मेंस पर्सपेक्टिव से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।